सभी साथियों का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। और बहुत ही शानदार आज इस ये शाम होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से एक मिशन छेड़ा गया है हमारे बीच में, गुरुदेव कल हमारे बीच में काफी शानदार सेशन एक लेकर आए, जिसमें कि कई सारे रास्ते हमें रोड मैप मिले, जिससे कि हम अपने टीम में अपने आप में बहुत शानदार तैयारी करके नई नई रॉयल्टियां लेकर आ सकें। और इसी सीरीज में आज एक और शानदार सेशन है, तो इसका सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं आज आज जिस शख्सियत का हमारे बीच में ट्रेनिंग हमें मिलने वाला है, वो पूरी इंडस्ट्री के लीजेंड जाने जाते हैं, उनको पूरी इंडस्ट्री लीजेंड मानती है। ऐसे रिस्पेक्टेड सुरेंद्र वत्स सर हमारे बीच में है, जो आज हमें बताने वाले हैं कि ये जो मिशन रॉयल्टी है जिसको छेड़ा गया है 2000 रॉयल्टी, कैसे हम इस एनिवर्सरी को बहुत जबरदस्त सुपर डुपर हिट कर सकें, अपनी टीम के मैक्सिमम साथियों को रॉयल्टी पर ला सकें। डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच आमिर सोहेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी साथियों का स्वागत है। एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह का उत्साह, एक अलग तरह का माहौल, उसकी वाइब्स, उसकी इको, उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में आरएसएम बिजनेस के डायरेक्ट सेलर के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रही हैं। और उसके लिए हमारे पास में एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि हम सबके गुरुदेव आदरणीय बीसी छाबड़ा जी, जिनको पब्लिक ने एक नाम दिया भाग्य चंद छाबड़ा, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी को नजदीक से छुआ है। हर बड़े लीडर की कामयाबी में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने फिर हम सब लोगों को जागृत किया, हम सब लोगों को प्रेरित किया। और बीसी सर की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप बार बार उनको सुनते हैं और उनको अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो बहुत कुछ आपको अचीव हो जाता है। मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप जिंदगी में चीजों को अपनाएंगे नहीं तो फिर वो चीजें आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि एक चीज में मेरा बड़ा विश्वास है, नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। अगर आप किसी चीज को जानते हैं और आप उसको करते नहीं हैं तो फिर इसका मतलब आपने उसको जाना ही नहीं है, उसका कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें जो बीसी सर से सीखी थी उनको अपनी जिंदगी में अपनाया है, और जिंदगी बिल्कुल आसान हो गई है जैसे जैसे उन चीजों को मैं अपनाता चला गया। तो ये अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों के पास में रहती है, बशर्ते कि हम चीजों को गंभीरता के साथ में लें और उसको अपनाएं। एक दो इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूँ। रिस्पेक्टेड बीसी सर भी हमारे बीच में हैं। बीसी सर अक्सर एक कोटेशन बोलते थे कि अगर जिंदगी मौका दे तो दर्शक नहीं खिलाड़ी बनना चाहिए। तो ये एक लाइन ने मेरी जिंदगी को बहुत नजदीक से छुआ। जब भी कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं दर्शक नहीं बनता, मैं खिलाड़ी के रूप में उसमें शामिल हो जाता हूँ। आमिर शायद मेरी बात से रिलेट करेंगे। मैंने जिम ज्वाइन किया पिछले दिनों, और जिम जो होते हैं उनमें टाइम टू टाइम कुछ कंपटीशन रखे जाते हैं। तो वहाँ पे एक कंपटीशन रखा गया सर, और उन दिनों मैं बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहा था, रेगुलर जिम जाता था। और वहाँ पे उस कंपटीशन में कई सारे कंपटीशन थे, तो उसमें प्लैंक लंबे समय तक, प्लैंक एक्सरसाइज होती है, प्लैंक लंबे समय तक कौन रखेगा, तो वो एक कंपटीशन था। तो सर की वो लाइन मुझे याद आ गई कि जिंदगी अगर मौका दें तो खिलाड़ी बनना चाहिए या दर्शक। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो खिलाड़ी बनूंगा। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और वो बहुत टफ एक्सरसाइज होती है सर। मतलब 1 मिनट उस पोजीशन में रहना बड़ा मुश्किल होता है, और 1.5 मिनट रहे तो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करके सर लगभग 6.5 या 7 मिनट तक मैं उस पोजीशन में रहा, जो अपने आप में मेरे लिए भी एक चमत्कार था। और बीच बीच में बस पॉजिटिव सजेशंस में अपने आप को देता रहा कि मैं तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है मेरा, हेल्दी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, न्यूट्रीचार्ज रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे साथ में जो लोग हैं शायद ये इतना हेल्दी नहीं करते, तो इनसे मैं ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। तो ऐसे करते करते मैं सर उसमें सेकंड आया। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीसी सर की चीज़ों को हमने अपनाया है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे लोगों ने। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर। और एक बार दोबारा से अनम्यूट कर देता हूँ मैं अपने आप को, राइट। तो चूंकि ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी है और बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, और यूट्यूब एक ऐसी जगह है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, पूरी दुनिया में यूट्यूब को देखा जाता है। और इसलिए मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहता हूँ, जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे होंगे यूट्यूब पे स्पेशली। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है, और मूलतः मैं हरियाणा से हूँ, जींद से। एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड रही। मैंने सरकारी स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए बीएड करके एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। और पहली जो मेरी सैलरी थी एक प्राइवेट टीचर के रूप में, वो मात्र 500 रुपये थी। वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, और बहुत कुछ करना चाहता था, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। फाइनली
मेरे एक बड़े नज़दीकी दोस्त ने मुझे एक होम मीटिंग में अपने घर पे बुलाया और वहाँ पे मैंने पहली बार RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, ये 3 शब्द सुने और RCM बिज़नेस को जॉइन किया था अपने दोस्त को खुश करने के लिए। लेकिन एक मीटिंग देखी और देखने के बाद में मैंने इसको सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। अ, उतार-चढ़ाव रहे शुरुआत में बहुत ज़्यादा, यू नो सीरियस नहीं था, फिर सीरियस हुआ, फिर चैलेंजेस पार्ट रहता है बिज़नेस में। तो वो सारी चीज़ों से गुज़रते-गुज़रते और अ, सिस्टम की ताकत की वजह से, सिस्टम को फ़ॉलो करने की वजह से और गुरुदेव, बीसी सर, मुकेश कोठारी जी, केसी सर, इस प्रकार के महान अप्लायंस के मार्गदर्शन में काम करने की वजह से अ, मैं पिछले यूँ कह सकता हूँ कि पहले 4-5 साल संघर्ष था, तो उसके बाद ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहा हूँ। और जो भी मैंने सीखा है, उनमें से कुछ चीज़ें आज मैं आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करूँगा। मौका बहुत ख़ास है, ये जो टाइम है अभी हमारे पास में, अगस्त के कुछ दिन बचे हुए हैं और सितंबर का कुछ टाइम बचा हुआ है। इनमें हम लोग किस प्रकार हमें काम करना चाहिए, उस पे थोड़ा-सा मैं कुछ फ़ोकस आपके बीच में करना चाहता हूँ और आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आरसीएम बिज़नेस, बीसी सर ने कल के प्रेजेंटेशन में हमें बताया था कि आरसीएम एक व्यापार नहीं है, आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये लोगों की ज़िंदगी बदलने का एक रास्ता है। परमात्मा ने हमें एक ऐसा मौका दिया है जिससे हम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को छू सकते हैं। और मैं बहुत ईमानदारी के साथ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं चूँकि पिछले 10 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बहुत क्लोज़ली जुड़ा हुआ हूँ और बहुत नज़दीक से ये जान पाया हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियाँ किस तरीके से काम करती हैं, गवर्नमेंट की डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्या सोच है, स्पेशली वो ऑफिसर जो डायरेक्ट सेलिंग में डील करते हैं। उन सारे अनुभवों के आधार पे मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि हम सब लोग बहुत लकी हैं कि हम हिंदुस्तान की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। इमोशनली बेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिकली बेस्ट की बात कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पे हमारे सामने कोई कंपनी टिकती ही नहीं है। चाहे वो हमारे प्रोडक्ट की बात करें, हमारे प्रोडक्ट में जिस प्रकार की क्वालिटी है और जिस रेट पे हम लोग उसको उपलब्ध करवाते हैं, या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या हम अपने एक्सपीरियंस की बात करें, या हम हमारे विजनरी डायरेक्टर रिस्पेक्टेड टीसी छावड़ा जी के कमिटमेंट और उनके उद्देश्यों की बातचीत करें, जिस प्रकार से उन्होंने बिजनेस को एक अभियान के रूप में लेके चला है, या हम हमारे मार्केटिंग प्लान की बात करें, या हम लोग यूनिक एजुकेशन सिस्टम के तहत काम करने वाली पूरी लीडरशिप की बातचीत करें, ये सारी की सारी चीज़ें हमें यूनिक बनाती हैं और पूरे देश की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की कैटेगरी में लाके हमें खड़ा कर देती हैं। हमारे पास में अभी जिस प्रकार का माहौल और उत्साह है, वो उत्साह, उस उत्साह के साथ अगर हम अपना उत्साह मिला लेते हैं तो फिर हमारे लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है। और ये चूंकि ये जो टाइम है हमारे पास में, सितंबर का स्पेशली महीना और अगस्त के बचे हुए दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी से रिलेटेड मेरा सब्जेक्ट है और मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बातचीत आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो टॉपिक है उस टॉपिक को मैंने नाम दिया है कि हमें किस प्रकार से अपने गोल्स को सेट करना चाहिए और कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अभी मिशन 2000 रॉयल्टी चल रहा है। 2000 रॉयल्टी का मिशन हम सब लोगों ने लिया, 2000 प्लस का मिशन हमने लिया है। प्लस कितना ऐड होता है वो समय बताएगा। तो अब हमारा टारगेट हमारी पर्सनल पिन के साथ में ये जरूर कनेक्ट होना चाहिए कि मेरी टीम में कितने लोग नए लोग रॉयल्टी पे आ रहे हैं अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में। तो उस प्रकार के हमारे टारगेट सेट होने चाहिए और इसीलिए हमने 8 को स्टेप में सबसे पहला पॉइंट यही रखा हुआ है, सेट योर गोल्स। जब हम अपने गोल्स को सेट कर लेते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है। गोल सेट करना एनर्जी बूस्टर का काम करता है। जिनके खुद के गोल होते हैं उनको किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, उनके गोल ही उन्हें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे 8 को स्टेप में सबसे पहला पॉइंट इसको रखा गया है। आप सब लोग जानते हैं कि गोल से पहले का जो स्टेप है वो है ड्रीम। आपको कार चाहिए, आपको एक अच्छा घर चाहिए, आप अच्छी सेहत चाहते हैं, आपको रॉयल्टी का पिन चाहिए, तो ये सारे के सारे हमारे ड्रीम हैं। ड्रीम से अगला स्टेप गोल है और अगले स्टेप पे जाने के लिए आपको बस इतना करना है कि आप जब अपने ड्रीम के पीछे कोई एक डेट डाल देते हैं, मोटा मोटा फर्क है ड्रीम में और गोल में, कि फिर आपका ड्रीम आपका गोल बन जाता है, आपका सपना आपका लक्ष्य बन जाता है। आप में से बहुत सारे साथी हैं, उनका ड्रीम है बहुत टाइम से कि वो रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं। अब आपने बस इतना करना है, इस महीने अगर आप रॉयल्टी जाने की स्थिति में हैं तो आप उस पर डाल दीजिए 31 अगस्त 2023 तक रॉयल्टी, या
ऐसा आपको लग रहा है कि इस महीने नहीं हो पाता है, तो पूरा सितंबर का महीना आपके पास में है, आप प्लान कर सकते हैं और अपनी रॉयल्टी के पीछे एक डेट डाल सकते हैं कि 30 सितंबर 2023 तक मैंने आरसीएम की रॉयल्टी का लेवल प्राप्त करना है। और अगर आप लेवल कौन सा प्राप्त करना है, गोल्ड करना है, स्टार गोल्ड, प्लेटिनियम या स्टार प्लेटिनियम, वो भी लिखेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। आपके लक्ष्यों में जितनी स्पष्टता होती है उतनी ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग एक्चुअली एक स्किल है, एक कौशल है। ये कोई ऐसी जन्मजात चीज नहीं है कि जिन लोगों के पास में है उनके पास है और जिनके पास में नहीं है उनके पास में नहीं हो सकती। ये एक स्किल है, एक ऐसा कौशल है जिसको हम लोग सीख सकते हैं, सीखा जा सकता है। और ये एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी को सही ढंग से हम लोग प्लान कर सकते हैं। जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टॉप कैलिबर एथलेटिक्स, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, ओलंपियंस एंड अचीवर, ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड्स हैव रीच्ड देयर ड्रीम्स थ्रू इफेक्टिव गोल सेटिंग्स। जो कुछ भी आपको सफल दिखता है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे के सारे इसलिए अपने ड्रीम तक पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने गोल सेटिंग की टेक्निक को अपनी जिंदगी में अपनाया है। और उसको अगर हम भी अपनाएंगे तो हम भी अपनी जिंदगी में अपने गोल को पूरा करेंगे और अपने सपनों की जिंदगी को जी सकते हैं। गोल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बीसी सर की भाषा में अगर मैं बातचीत करूं तो जिसका गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं, या जिसका गोल नहीं वो गोल मटोल रहता है, गोल मोल हो जाता है। और गोल है तो मोल है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने बीसी सर के माध्यम से भी सुनी होंगी। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक मैं पॉइंट आपको शेयर करना चाहूं, बिजनेस स्टडीज सेज गोल्स आर इंपॉर्टेंट। बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, वो सारे के सारे ये कहते हैं कि गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने इसकी रिसर्च की है। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत बड़े लेखक हैं और स्पीकर हैं, दुनिया में बहुत बड़ा नाम है उनका। उनकी किताब है लक्ष्य। उस किताब में वो बहुत गहरी बात कहते हैं। शुरुआत में ही पहले पेज पे ही वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में 25 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में जाके मैंने अपने ट्रेनिंग दिए हैं। और मेरी ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो 15 मिनट से लेके 5 दिन तक का रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे से ये पूछे कि आप मुझे सिर्फ एक लाइन में बताइए कि सफलता कैसे मिल सकती है, सिर्फ एक लाइन में बताइए, तो ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं कि मैं एक लाइन में बता सकता हूं। और उसके बाद वो एक लाइन लिखते हैं। आप सोचिए वो लाइन कितनी इंपॉर्टेंट होगी। वो लिखते हैं, अगर मैं उसी लाइन को एज इट इज उन्हीं के शब्दों में दोहराऊं, लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए और प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। एक लाइन में 3 चीजें ब्रायन ट्रेसी जी ने हाईलाइट की हैं। पहला, लक्ष्य बनाइए, फिर योजना बनाइए कि उसको कैसे पूरा करना है, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। डेली आप अपने गोल के प्रति समर्पित रहिए। आपका गोल अगर 5 साल बाद पूरा होने वाला है, 5 साल के बाद की डेडलाइन है, तो भी हर रोज वो काम करना पड़ेगा जो आपको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा सके। तो गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सफल व्यक्ति ये कह रहा है। और गोल की इंपॉर्टेंस क्या है सर? यस, गोल्स इट इज ए रियल थिंग। असली चीज यही है। बाकी जितनी सारी की सारी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें सहायक चीजें हैं। जैसे एक व्यक्ति जब किसी लक्ष्य पे पहुंचता है, कुछ भी चीज वो प्राप्त करता है, तो वो ये कहता है कि मैंने एक गोल सेट किया था और मैंने आज उसको पूरा कर लिया है। सारांश यही है। बीच की जितनी भी चीजें हैं वो कमेंट्री है। वो ये बताता है कि मैंने इसके लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन असली चीज क्या की? असली चीज सिर्फ ये की कि गोल सेट किया। एक बार एक पर्वतारोहियों का दल था और वो एक एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहा था कि पर्वत पे कैसे चढ़ा जाता है, माउंटेन्स पे कैसे जाया जाता है। तो उसने पूछा, जो भी लोग शिक्षा लेने के लिए आए थे, सीखने के लिए आए थे, उन्होंने पूछा कि बताइए पर्वत पे जाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबने जवाब दिया। किसी ने बोला कि पर्वत पे जाने के लिए आपके पास में पानी होना चाहिए, किसी ने बोला कि कुछ ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, कुछ चॉकलेट होनी चाहिए, किसी ने बोला कि आपके पास में एक रस्सी होनी चाहिए, किसी ने बोला एक छड़ी होनी चाहिए। फिर ट्रेनर ने बोला कि इन सब चीजों के साथ में जो सबसे जरूरी चीज है, अगर आपने पहाड़ पे चढ़ना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि पहाड़ होना चाहिए। ये सारी चीजें तो सहायक है, अगर पहाड़ ही नहीं होगा तो फिर आप चढ़ाई क्या करेंगे? तो उसी प्रकार से लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य अगर है ही नहीं तो फिर
जिंदगी हमारी बहुत नीरस हो जाएगी, उसमें कोई रस नहीं बचेगा। तो ये असली चीज यही है कि आपके पास में एक लक्ष्य होना चाहिए। इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, ये दो प्रकार की दुनिया है। इनर वर्ल्ड यानी हमारे विचार, जो हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, हमारे इनर वर्ल्ड में जो घटित होता है वही हमारे आउटर वर्ल्ड में घटित हो जाता है। यानी जो हम सोचेंगे, जो हम विचार कर रहे हैं, वही चीजें हमारी जिंदगी में हकीकत में आ जाती हैं। बहुत सारे धार्मिक लीडर्स ने, स्पिरिचुअल गुरुओं ने इसके ऊपर में बहुत सारी बातें की हैं, और सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रिंसिपल है वो भी यही बात करता है कि आप जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सो आज हम रॉयल्टी की बातचीत कर रहे हैं। अगर आप रॉयल्टी का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसको बार बार विजुलाइज करेंगे, आपके इनर वर्ल्ड में अगर वो चलती रहेगी तो आउटर वर्ल्ड में वो रिफ्लेक्ट होगी। और 27 नवंबर 2023 को पूरे हिंदुस्तान के सामने आप रॉयल्टी अचीवर के रूप में सम्मानित किए जा सकते हैं। आपका एक सपना पूरा हो सकता है, बशर्ते कि आपके इनर वर्ल्ड में आ जाए। यू विल फील एनर्जेटिक एंड स्ट्रेस विल गो अवे। जब आपका सपना होता है तो आपके अंदर में एनर्जी आ जाती है, आपके अंदर में ऊर्जा आ जाती है, और आपका जो भी तनाव है वो सब कुछ दूर हो जाता है, भाग जाता है। तनाव में वही लोग रहते हैं जिनके अपने सपने नहीं हैं, जिनके अपने ड्रीम्स नहीं हैं। जिनके अपने ड्रीम हैं, सपने हैं, उनमें अलग तरह की एनर्जी आपको देखने को हमेशा मिलती है। आप जब लोगों से मिलते हैं तो आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक तरह के वो लोग मिलेंगे जिनसे आप हाथ मिलाएंगे तो उनका हाथ पकड़ के आपको हिलाना पड़ेगा, उनमें बिल्कुल एनर्जी आपको महसूस नहीं होगी। और दूसरी तरह के ऐसे कुछ लोग मिलेंगे, जब आप उनसे हाथ मिलाएंगे तो उनके हाथ के मिलाने से आपको उनके अंदर एक ऊर्जा महसूस होगी। वो लोग हैं जिनके अपने सपने हैं और जिनको विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में और सालों में वो अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं। बोर्डम विल गो अवे। आपका, अगर आप बोर रहते हैं तो वो आपका खत्म हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स विल गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड ए बिलीफ इन योर सेल्फ दैट यू कैन अचीव ए हायर गोल। गोल सेट करके अचीव करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमारे कॉन्फिडेंस को और हमारे बिलीफ लेवल को बढ़ा देती है कि हम और बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे मौजूदा मार्केटिंग प्लान में जो हमारा ओपनर का लेवल है वो बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। अगर हम अपनी टीम के लोगों को ओपनर सेट करवाएं, उनको प्लानिंग करें कि ऐसे ओपनर को अचीव किया जा सकता है, उनको ओपनर अचीव करवाएं, उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर रनर, फिर ईगल करवा दें, फिर रनर करवा दें। अगर 3 लेवल एक व्यक्ति को आपने अचीव करवा दिया प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, तो उसका कॉन्फिडेंस इतना डेवलप हो जाएगा, फिर उसको रॉयल्टी नजदीक लगेगी, उसको टेक्निकल नजदीक लगेगा, उसको स्टार रूबी नजदीक लगने लग जाएगा। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है कि मैंने ये अचीव कर लिया तो फिर ये भी कर सकता हूँ, फिर ये भी कर सकता हूँ, फिर ये भी कर सकता हूँ। तो इसलिए जिंदगी में छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उनको पूरा करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहिए। योर सेल्फ स्टीम विल बी हाई एंड प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो हमारा सेल्फ स्टीम, हमारा जो स्वाभिमान है, स्वमान है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी जो उत्पादकता है, वो बढ़ जाएगी। यानी जितने घंटे हम काम कर रहे हैं उन घंटों में हमारे परिणाम बढ़ जाएंगे, अगर हमारे पास में लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों की एनर्जी हमारे अंदर में प्रभावित हो रही है। गोल्स कीप अस फोकस्ड ऑन ए पर्पस। गोल जो है हमें एक जगह फोकस रखता है। अदरवाइज जितनी सारी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आज के स्पेशली सोशल मीडिया के टाइम पे, अगर आपके लक्ष्य हैं, आपका रॉयल्टी का लक्ष्य और आप कमिटेड हैं अपने रॉयल्टी के लक्ष्य पे, फिर दूसरी चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। कबूतरों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उसमें एक विशेष प्रजाति है कबूतर की, उस प्रजाति को कहते हैं होमिंग होमिंग पिगन उसको बोलते हैं। तो ये जो कबूतर की प्रजाति है, इस प्रजाति की विशेष बात ये रहती है कि इस प्रजाति के कबूतरों को अगर आप कहीं पे भी छोड़ के आ जाइए, ये कबूतर वहां से, अगर आप किसी कबूतर को, इस प्रजाति के कबूतर को आपने किसी पिंजरे में बंद किया, उसके ऊपर एक काला कंबल लपेट दिया और उसके ऊपर फिर एक काला कंबल लपेटा और उसको एक गाड़ी में घुमाते घुमाते 2000 किलोमीटर दूर छोड़ के आ जाएंगे, और वहां जाके उस कबूतर को आप बाहर निकालेंगे। उसको मालूम नहीं हो किस दिशा से आया था, लेकिन वो कबूतर बाहर निकलेगा, आकाश में 4 चक्कर लगाएगा और वो पता लगा लेगा कि वो कौन सी डायरेक्शन से आया था, उस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा और फिर जहां से वो गया था वहीं पे पहुंच जाएगा। तो वैसा ही काम हम लोग कर सकते हैं कि अगर हमारी जिंदगी के लक्ष्य अगर हमारे क्लियर हैं तो फिर हमें कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती है। न चुनाव परेशान कर सकते हैं, न शादियां परेशान कर सकती हैं, कुछ भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। नोवा कारण है जिसकी वजह से हमें गोल बनाने चाहिए।
गोल्स हेल्प अस थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स व्हेन मेनी अदर्स लेस मोटिवेटेड वुड गिव अप। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं और जब थोड़ी मुश्किल आती है तो उसमें छोड़ देते हैं, लेकिन गोल्स अगर आपके हैं तो फिर आप हार नहीं मानेंगे और बाकी लोग छोड़ के चले जाएंगे, आप नहीं हार मानेंगे। तो ये एक फायदा रहता है। सो बहुत सारे लोग, बहुत सारे फायदे हैं। यू कैन बी इन टॉप 3 पीपल। पूरी दुनिया में सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो लक्ष्यों को लिखते हैं, प्रॉपर तरीके से गोल सेटिंग के साथ में अपनी जिंदगी को चलाते हैं। सिर्फ 3% लोग हैं और वो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया के। तो हम भी उन 3% लोगों में पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि गोल सेटिंग को हम अपनी आदत में इस्तेमाल कर लें। आपका प्रश्न हो सकता है कि जब गोल सेट करने के इतने सारे फायदे हैं तो फिर लोग गोल सेट क्यों नहीं करते हैं? वाई पीपल डू नॉट सेट गोल्स? तो इसके भी कुछ कारण है। पहला कारण है नो वन टीचेस देम। किसी ने उनको समझाया नहीं है, किसी स्कूल कॉलेज में शिक्षा नहीं दी गई है कि गोल सेटिंग की क्या टेक्निक है और किस तरीके से उनको सेट करना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं। तो इसलिए लोग इसको सेट नहीं करते हैं। दूसरी वजह है दे डोंट टेक इट सीरियसली। बहुत सारे लोगों को अगर कहीं से मालूम भी चल गया है तो वो इसको सीरियस नहीं लेते हैं। ऐसे ही जैसे आज हम ये बातचीत कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग सीरियस शायद नहीं लेंगे, वो सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, और नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट डूइंग उनके ऊपर में लागू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया है। दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर। और बहुत सारे लोग लक्ष्य इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उनको फेल होने से डर लगता है। उनको लगता है कि अगर उन्होंने लक्ष्य बनाया और बनाने के बाद अगर दूसरे लोगों को बताया और फिर अचीव नहीं किया तो दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, तो उस मजाक से उनको डर लगता है, तो इसलिए वो डरते रहते हैं। कोई कुछ बनाएंगे नहीं तो फेल नहीं होंगे। और सबसे बड़ा रिस्क दुनिया में ऐसा माना जाता है, रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क है। गोल सेट न करना सबसे बड़ा फेलियर मैं मानता हूं। तो गोल आप सेट कीजिए। तो ये 3 ऐसी मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से लोग गोल्स बनाते नहीं हैं। गोल शुड बी ऑन स्मार्ट टेक्निक। गोल जब भी आप बनाएं, वैसे तो हमारा काम करने का तरीका ये होना चाहिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं उस काम को प्रयास करें कि गोल में कन्वर्ट कीजिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप एक किताब पढ़ रहे हैं तो उसको सेट कीजिए गोल सेटिंग में कि भाई इसको मैं गोल के रूप में कैसे कन्वर्ट करूं। सुबह से शाम जो आप काम करते हैं उसको पूरे दिन का एक गोल में आप सेट कर सकते हैं। किसी मीटिंग की तैयारी कर सकते हैं, उसको गोल के रूप में आप बना सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी चीज को गोल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए एक टेक्निक है, स्मार्ट की टेक्निक, SMART। एस का मतलब है यहाँ पे स्पेसिफिक, यानी उसमें स्पेसिफिक का मतलब स्पष्टता होनी चाहिए, धुंधलापन नहीं होना चाहिए आपके लक्ष्य में। एम का मतलब है मेजरेबल, जिससे मापा जा सके। ए का मतलब है अचीवेबल, वो बड़ा तो होना चाहिए लेकिन वो अचीवेबल होना चाहिए। आर का मतलब है रिलीवेंट, संबंधित, यानी आपके जो बड़े लक्ष्य हैं, लाइफ टाइम गोल हैं या लॉन्ग टर्म गोल हैं, आपके छोटे गोल उनसे संबंधित होने चाहिए, ताकि आप एक छोटा गोल अचीव करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म की और लाइफ टाइम गोल्स की तरफ आप जा रहे हैं, तो वो रिलेवेंट होने चाहिए एक दूसरे से। एंड टी फॉर टाइम बाउंड, आपके गोल के पीछे टाइम यानी डेट निर्धारित होनी चाहिए कि इस लक्ष्य को आप कब तक पूरा करें। तो ये एक बड़ी फेमस टेक्निक है, स्मार्ट की टेक्निक, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ गोल्स की अगर हम बातचीत करें तो गोल्स कई प्रकार के गोल हैं। सबसे बड़ा और लंबा जो गोल होता है वो होता है हमारा लाइफ गोल। लाइफ गोल वो गोल है जिसको, इस गोल को बनाने के लिए आपको एक्चुअली काम करना चाहिए। आप अपनी रस्म पगड़ी जब होती है ना किसी की, शोक संदेश जब अखबार में छपता है, तो आप थोड़ी सी कल्पना करके देखिए कि आपके बारे में शोक संदेश अखबार में छप रहा है और उस शोक संदेश में आपके बारे में कुछ लिखा जा रहा है, आपकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की थी। तो जैसी पर्सनैलिटी आप चाहते हैं ना शोक संदेश में आपकी छपे, उस प्रकार के आपकी जिंदगी के लक्ष्य होने चाहिए। तो ये थोड़ी गहरी बात है। लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जो 5 से 10 साल में आपको पूरा करने हैं, या 10 साल से ज्यादा भी, वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आएंगे। मिड टर्म गोल्स 2 से 5 साल में आप जिनको पूरा करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म गोल 6 महीने से 2 साल में जिनको आपने पूरा करना है। मंथली गोल्स 1 महीने से लेकर 6 महीने के गोल्स को मंथली गोल्स में काउंट करते हैं। आपकी अगस्त की क्लोजिंग और स्पेशली सितंबर की क्लोजिंग मंथली गोल की कैटेगरी में आएगी। छठी जो गोल कैटेगरी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल कैटेगरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम बोलते हैं माइक्रो गोल्स। माइक्रो मतलब छोटे, बहुत छोटे लक्ष्य। महीने में 30 दिन है, हर दिन का आप लक्ष्य बनाइए और एक दिन में अगर आप 14 घंटे काम करते हैं तो वो 14 घंटे का रूटीन बनाइए, शेड्यूल बनाइए। अगर आपने अपने घंटे के गोल पूरे किए तो एक दिन का गोल आपका पूरा हो जाएगा, और एक दिन का गोल आपने पूरा किया तो ऑटोमेटिकली आपका महीने का गोल पूरा हो जाएगा। महीने का गोल पूरा होगा तो आपके शॉर्ट टर्म गोल पूरे होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे तो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म और लाइफ टाइम गोल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि सारे आपस में
अलाइंड हैं, कनेक्टेड हैं, रिलीवेंट हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसलिए हमेशा माइक्रो गोल्स के ऊपर में हमारा बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। डेली क्लोजिंग, डेली वर्किंग पे अगर हमारा फोकस होगा तो लक्ष्य आपका कितना भी बड़ा क्यों ना है, आपने अगर उसको टुकड़ों में डिवाइड किया है और हर रोज का काम हर रोज करेंगे तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए ब्रायन ट्रेसी जैसे महान लेखक ने अपनी उस एक लाइन में बोला है, लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए और प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। सो माइक्रो गोल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और वैसे तो अगर हम गोल्स की बातचीत करें तो गोल्स को बहुत सारी कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। आपके स्पिरिचुअल गोल हो सकते हैं, आपके फैमिली गोल्स हो सकते हैं, आपके हेल्थ गोल्स हो सकते हैं, आपके बिजनेस गोल्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा बिजनेस गोल्स की बातचीत करेंगे। आरसीएम बिजनेस में हमारे गोल्स किस प्रकार के होने चाहिए और उनको किस प्रकार से हमें अचीव करना चाहिए। तो आपके लॉन्ग टर्म के गोल जितने भी हैं, आप अगर डायमंड बनना चाहते हैं, आप इमराल्ड स्टार जो भी बनना चाहते हैं, ये जो टाइम है अगस्त का, अगस्त के बचे हुए हमारे पास में आज 24 तारीख हो गई, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन ये और 30 दिन सितंबर के, ये दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इनमें अगर आपने फोकस किया रॉयल्टी पे, अगर आप रॉयल्टी पे नहीं है तो रॉयल्टी पे आने का, और आप रॉयल्टी से ऊपर हैं तो अपनी टीम में ज्यादा रॉयल्टी पे लेके आने का, तो आपके जितने भी बड़े बड़े लक्ष्य हैं वो आपको नजदीक होते हुए दिखाई देंगे। तो बिजनेस गोल्स को हमें किस प्रकार से अचीव करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है टेक चार्ज। थोड़ा फास्ट चलेंगे अभी हम। टेक चार्ज का मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को खुद पूरा करने की जिम्मेवारी लीजिए। बहुत बार हम अपने लक्ष्य अपलाइन के भरोसे ले लेते हैं कि अपलाइन हेल्प कर देगा तो हो जाएंगे, या डाउनलाइन ने 3.5 कर दिया और इधर से मैंने 1.15 कर दिया तो मेरा नैया पार हो जाएगी। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ये एक ट्रेंगल है बहुत बढ़िया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल, हैप्पीनेस। जब आप किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, जिम्मेवारी ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल आपके पास में रहता है क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और कंट्रोलिंग से आपके अंदर में हैप्पीनेस आती है, खुशी आती है, और उस खुशी के साथ में आप खूब पैशन के साथ में काम करते हैं क्योंकि खुश हैं आप, उस काम को लेके पैशनेट होकर कर रहे हैं, तो फिर आपको अचीवमेंट मिलती है और उस अचीवमेंट से आप और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो फिर कंट्रोलिंग, हैप्पीनेस, ये एक सर्कल है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये मैं ये कहना चाहता हूं आप सब साथियों को, चूंकि हमारा बिजनेस एक टीम वर्क का बिजनेस है, लेकिन आपने जो लक्ष्य लिया है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी है। उस भावना के साथ आप अपने लक्ष्य के प्रति काम कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहा हूं। राइट डाउन 3 to 5 रीजंस व्हाई यू वांट टू अचीव दिस गोल। आपने अगर रॉयल्टी लेनी है ना सर, 3 से 5 कारण आपके पास में रिटर्न में होने चाहिए, डायरी में लिखे होने चाहिए कि क्यों मैंने इस टारगेट को पूरा करना है। अगर आपने रॉयल्टी लेनी है तो क्यों लेनी है, कारण लिखिए। आपका कारण हो सकता है कि बहुत दिन हो गए रॉयल्टी के बारे में सोचते हुए, अब राइट टाइम है रॉयल्टी पे लेने का, कुछ भी हो जाए, ये मेरे लिए जन्म मरण का प्रश्न है, अब तो रॉयल्टी मैंने लेनी ही लेनी है, ये कारण आपका हो सकता है। या बहुत सारे लोगों ने आपको मजाक किया है, चिढ़ाया है, आप पे ताने कसे हैं, उन सबको आप जवाब देना चाहते हैं, इस बार रॉयल्टी लेके दिखाना चाहते हैं उनको। या आपकी जिंदगी में कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, वो शायद रॉयल्टी आने से थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे, आपको एक नई होप मिल जाएगी। कुछ भी कारण हो सकते हैं जो, और आपके कारणों में कोई एक आध कारण ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी भावनाएं जुड़ी हों, कुछ इमोशन अगर कनेक्ट होता है तो फिर वो बहुत बड़ी पावर के साथ में वो चीज काम करती है। तो आप कारण लिखिए कि आप क्यों अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, क्यों आपको रॉयल्टी चाहिए अभी अगस्त में और सितंबर में। तो कारण अगर है और उसमें इमोशन है तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। चौथा है बर्निंग डिजायर। इसमें मेरा बहुत विश्वास है। डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर, इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए लक्ष्य को पाने की। जिस प्रकार की बर्निंग डिजायर बीसी सर में दिखाई देती है, सीनियर लीडर्स में दिखाई देती है कि हमने मिशन 2000 रॉयल्टी पे काम करना है, उसी प्रकार का बर्निंग डिजायर आपके अंदर में होनी चाहिए जो आपने लक्ष्य लिए हैं रॉयल्टी के। बर्निंग डिजायर के बारे में एक बड़ी अच्छी स्टोरी है जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सुकरात जी एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, और एक बार एक व्यक्ति सुकरात जी के पास में आया, एक बच्चा था, यंग था, एनर्जेटिक था, कुछ करना चाहता था जिंदगी में। उसने कहा कि गुरुजी, मुझे आप मंत्र बताइए कि कामयाबी के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जो कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। सुकरात जी उस उत्साहित बच्चे को पास के तालाब में लेके गए, और वहां जाके उन्होंने उस बच्चे के नजदीक में गए और उसके सिर पे हाथ रख के उसमें पानी में उसको डुबोने का प्रयास किया। अगर आपको कोई पानी में डुबोएगा तो आप आराम से तो नहीं डूबेंगे ना, आप प्रयास करेंगे बाहर निकलने का। उस बच्चे ने भी बाहर निकलने का प्रयास किया, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सुकरात जी चूंकि अनुभवी व्यक्ति रहे होंगे, उन्होंने उसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक पानी के अंदर में रखा और बिल्कुल अंतिम क्षणों में उसको बाहर निकाला। और बाहर निकालते ही उस बच्चे ने सबसे पहले श्वास लिया,
और इससे पहले कि वो कुछ पूछता, सुकरात जी ने उससे प्रश्न पूछा कि बच्चा, अभी थोड़ी देर पहले जब तुम पानी के अंदर थे उस समय तुम्हें कौन सी नौकरी चाहिए थी, सरकारी या प्राइवेट, कौन सी गाड़ी चाहिए थी? उस बच्चे ने जवाब दिया कि गुरुजी, जब मैं पानी के अंदर में था, न मुझे नौकरी चाहिए थी, न मुझे गाड़ी चाहिए थी। उस समय तो मुझे थोड़ी सी हवा चाहिए थी जिससे मैं श्वास ले सकूं और जिंदा रह सकूं। सुकरात जी ने उसको संदेश दिया कि बेटा, अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए और बड़ी कामयाबी चाहिए तो याद रखना, वो फोकट में और मुफ्त में नहीं मिलेगी। जिस प्रकार तुम पानी में हवा के लिए तड़प रहे थे, जिंदगी में किसी भी चीज के लिए जब इतना तड़पने लग जाओगे, वो चीज चल के तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज द फैक्ट। जिन लोगों ने कुछ बड़ा किया है, उन लोगों के अंदर वही बर्निंग डिजायर रही थी। हमारे लिए एक बड़ा गौरव का अक्षण था कल जब चंद्रयान ने सेफ लैंडिंग की चंद्रमा के ऊपर में। तो वो भी एक बर्निंग डिजायर का परिणाम है। पहले प्रयास किए गए, सफलता नहीं मिली, लेकिन बर्निंग डिजायर थी, तीव्र इच्छा शक्ति थी कि हमने चांद पे अपना झंडा लहराना है, और उसका परिणाम कल हमने देखा। तो लक्ष्य छोटा है या बड़ा है, बर्निंग डिजायर अगर आपके अंदर में है, किसी भी कीमत पे मैंने इसे प्राप्त करना है, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए मुझे ये चाहिए, तो फिर वो चीज आपको मिल जाती है। विजुलाइज योर गोल। आपने जो लक्ष्य बनाया है, आपने अगर रॉयल्टी का लक्ष्य बनाया है तो उसको विजुलाइज कीजिए कि आपने उसको प्राप्त कर लिया है। आप अपने आप को महसूस कीजिए 27 तारीख को आसिम की एनिवर्सरी में, 28 को की सोल की एनिवर्सरी में, या आपके टारगेट है न्यूट्रीचार्ज से संबंधित 26 तारीख को आप महसूस कीजिए न्यूट्रीचार्ज के प्रोग्राम में, संतोष नायर जी के प्रोग्राम में। तो जो भी आपने लक्ष्य बनाए हैं, उन लक्ष्यों को पूरा आपने कर लिया है, उसको विजुलाइज कीजिए अभी से। क्योंकि विज्ञान ये कहता है, अगर आप किसी चीज को महसूस कर सकते हैं तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इफ यू कैन विजुलाइज, यू कैन एक्चुअलाइज। इसके ऊपर में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा विज्ञान है। तो आप विजुलाइज कीजिए, जिंदगी में जिन जिन चीजों को भी चाहते हैं, आप उसको विजुलाइज करना सीखिए, आपको वो चीज मिलती चली जाएंगी। शेयर योर गोल्स विद द अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन एंड फैमिली मेंबर। जो भी आप लक्ष्य बना रहे हैं अभी अगस्त के या सितंबर के, गोल आपने रॉयल्टी का ही बनाया है मान लेते हैं, तो आप अपने रॉयल्टी के गोल को अनाउंस कर दीजिए, ढिंढोरा पिटवा दीजिए, सब जगह बोल दीजिए कि मैं रॉयल्टी पे जा रहा हूं सितंबर महीने में या अगस्त महीने में, मैं रॉयल्टी पे जा रहा हूं, मैंने रॉयल्टी का टारगेट बना लिया है और मैं जा रहा हूं, मैंने प्लानिंग कर लिया है। क्योंकि इससे आप एक तो प्रकृति को संदेश दे रहे हैं और प्रकृति आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगी। और दूसरा एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं 6C प्रिंसिपल। 6C प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले कमिटमेंट कीजिए। पहला सी है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है बोलना कि यस मैं ये करने जा रहा हूं, कमिट करता हूं कि ये मैं करूंगा। तो पहले सी से, कमिटमेंट से, दूसरा सी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और दूसरा सी है करेज, साहस। अब बोल दिया है तो बेइज्जती हो जाएगी अगर पूरा नहीं हुआ, तो इज्जत और बेइज्जती की बात आती है, तो हमारे अंदर साहस आ जाता है, तो ऑटोमेटिक आएगा। जैसे आप कमिटमेंट करेंगे आपके अंदर में साहस आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, बोल दिया अब तो कुछ करना पड़ेगा। करेज से फिर तीसरा सी आएगा, दैट इज क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। अभी तक आपके दिमाग में आइडियाज नहीं आ रहे थे, फिर अचानक आपके दिमाग में आइडियाज आने लग जाएंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे आप कि चलो ये कर लेता हूं, इसके लिए चलो इस पे काम कर लेता हूं, इसके लिए चलो मैं की सोल पे ये काम करता हूं, न्यूट्रीचार्ज पे ये कर दूंगा, थोड़ा कुछ पेंटर जानकार है उनके साथ तुलसी पेंट कर दूंगा, कुछ हरित संजीवनी पे ये कर सकता हूं। तो क्रिएटिविटी आपके अंदर में आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो क्रिएटिविटी से फिर चौथा सी आता है, और चौथा जो सी है दैट इज कैपेबिलिटी। आप अपने आप को कैपेबल महसूस करते हैं कि अब आपके पास में चूंकि आइडियाज हैं, क्रिएटिविटी है, तो आप कैपेबल महसूस कर सकते हैं कि यस मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास में ये आइडियाज हैं, ये प्लान है मेरा। और क्रिएटिविटी से फिर पांचवा सी आता है, दैट इज कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका किसी भी चीज को लेके ये लगने लग गया अंदर से कि मैं कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस आ गया अंदर से, तो फिर आप उसको कर जाते हैं। बीसी सर वो स्लाइड दिखाते हैं हमें कि एक लॉन्ग जंप वाले एथलेटिक्स से जब किसी ने पूछा कि आपने इतना लंबा जंप कैसे किया, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने अपने अपने विचारों को इस रस्सी से, इस रस्सी के ऊपर से फेंका, तो मेरी बॉडी अपने आप उसके पीछे चली गई। तो वो कॉन्फिडेंस रहता है। तो कॉन्फिडेंस आता है पांचवा सी, और कॉन्फिडेंस से आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। लेकिन पांचवे के बाद में एक छठा सी और आता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब यह है कि फिर अभी एक और दूसरा कमिटमेंट कीजिए, और फिर कमिटमेंट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली करेज आ जाएगा। करेज से क्या आ जाएगी, क्रिएटिविटी आ जाएगी, क्रिएटिविटी से कैपेबिलिटी आ जाएगी, कैपेबिलिटी से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस से फिर दोबारा से कॉन्टिन्यूअस।
तो ये 6C का एक सर्कल है, ये घूमता रहता है। तो उसका शुरुआत होती है पहले C से, कमिटमेंट से होती है। तो वो जो भी आपके लक्ष्य हैं वो आप शेयर कीजिए। सेट प्रायोरिटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे काम हैं, एक दिन में हम पता नहीं किन किन चीजों में उलझे रहते हैं। अगर मैं आपके काम गिनाऊं तो आप और मैं, हम क्या 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 करते हैं एक दिन में। हम लोग, हमारे अपने कुछ हेल्थ गोल रहते हैं, कुछ हमारे स्पिरिचुअल गोल रहते हैं, कुछ हमारी फैमिली जिम्मेवारियां हैं, और उसके साथ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में अगर आप जॉब करते हैं तो उस पर भी जाना पड़ता है। कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो वो भी आप कर रहे हैं, और उसके साथ में कभी खबर भी देखते हैं आप, न्यूज पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो वहां भी आपका टाइम जा रहा है, कुछ सोशल मीडिया आपका टाइम लेके जा रही है, और इन सारे कामों के साथ में आप आरसीएम बिजनेस भी कर रहे हैं। और इन सारे कामों के बीच में आप आरसीएम कर रहे हैं। आरसीएम आपकी कौन सी प्रायोरिटी है? अगर आपने सबको बराबर बराबर टाइम देंगे तो फिर आप किसी भी क्षेत्र में शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। सेट प्रायोरिटी का मतलब ये है कि आपने अपनी टॉप प्रायोरिटी सेट करना है आरसीएम बिजनेस को, अपनी रॉयल्टी को। आपके जितने भी काम हैं उन कामों को पोस्टपोन कर दीजिए 30 सितंबर के बाद के लिए, और 30 सितंबर तक पूरी ताकत, पूरी एनर्जी अगर आपने आरसीएम बिजनेस पे लगा दी फोकस्ड होके, तो जो काम आप, अगर पुराने साथी हैं, आप जो काम 30 महीने में नहीं कर सके वो काम अगले 35-36 दिन में आप कर सकते हैं। मैं खुद अपना एक एग्जांपल आपको शेयर करना चाहता हूं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैंने कभी एकेडमिक में, शिक्षा में, एजुकेशन में बहुत सारे नंबर नहीं लिए कभी। हालांकि फेल नहीं हुआ, मैं पास होता था, लेकिन पास मार्क्स आते थे। लेकिन मेरी जिंदगी में एक बड़ी एक घटना घटी जिसने मुझे बहुत अच्छी लर्निंग दी। मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया जहां मैंने बताया 500 रुपये महीने की मुझे सैलरी मिलती थी, और उसी समय मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन ले लिया एमए करने के लिए। लेकिन मैं प्राइवेट स्कूल में बहुत बिजी हो गया, कभी मैंने कॉलेज में नहीं गया, कभी कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया, और आखिर में डेट शीट आ गई। डेट शीट आने के बाद ये डिसाइड किया गया कि एग्जाम देने चाहिए। डेट शीट आने के बाद में किताबें खरीदी, लगभग 1 महीने का समय था। किताबें खरीदी, दिल्ली आ गया मैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम थे, कमरा लिया किराए पे, और मैं बहुत ज्यादा पढ़ा। और उस पढ़ने के पीछे एक बर्निंग डिजायर भी थी मेरी, और ये थी कि इस बार फेल नहीं होना है। फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि पूरा साल पढ़ाई नहीं की थी। और फेल इसलिए नहीं होना है क्योंकि अगर फेल हो गए तो स्कूल में बच्चे मजाक करेंगे कि मास्टर जी फेल हो गए, और फेल मास्टर से कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। तो इस बार फेल नहीं होना, चाहे कुछ भी करना पड़े। और 24 घंटे में से हम 18-18, 20-20 घंटे लगातार हम लोग पढ़ते थे, और एग्जाम हुए। बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं थी, लेकिन लगभग 6 महीने के बाद में मेरे घर पे एक सर्टिफिकेट आया। उस सर्टिफिकेट ने एक बहुत बड़ा लर्निंग मुझे दी, और उस सर्टिफिकेट आपके सामने है। मैं पढ़ता हूं सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है। शिवाजी कॉलेज न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अवार्डेड टू सुरेंद्र वत्स, स्टूडेंट ऑफ एमए फाइनल संस्कृत, फॉर फर्स्ट पोजीशन इन कॉलेज इन एनुअल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन द ईयर 95-96। डेट शीट आने के बाद पढ़ाई करके मैंने कॉलेज को टॉप कर दिया था, जो आज से पहले कभी नहीं किया था। और वो सिर्फ इसी वजह से हो पाया क्योंकि मेरी प्राथमिकता तय हो गई थी कि मैंने फेल नहीं होना है। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, सिर्फ किताबें दिखती थी। और उसी प्रकार से अगर आपको आपकी रॉयल्टी दिखने लग गई, रॉयल्टी, और उसके बाद में आपकी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग वर्किंग हो गई, तो जो अब तक नहीं हो पाया वो अगले कुछ दिनों में संभव है, पॉसिबल है। पुट फाइंड आउट चैलेंजेस इन ग्रुप एंड सोल्व देम। आपकी टीम में अगर कुछ चैलेंजेस है, कुछ इश्यूज है, कुछ अनबन है, कुछ बातचीत नहीं होती है, तो उसको पटरी पे लेके आइए, क्योंकि एक टीम वर्क है। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो एक बड़ा अच्छा मौका है। मिशन चल रहा है पूरे देश में 2000 प्लस रॉयल्टी का। तो कहीं अगर गिले शिकवे हैं तो उनको दूर करके बैठ के थोड़ी अच्छी सी प्लानिंग कीजिए। फर्स्ट, अचीव योर गोल ऑन पेपर। सबसे पहले अपने लक्ष्यों को अपने पेपर पे निर्धारित कीजिए। अगर आपका रॉयल्टी का टारगेट है, 3% रॉयल्टी का टारगेट है, आप गोल्ड के लेवल को जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? पहले स्ट्रक्चर बनाइए अपना दोनों लेग का, और उसमें बड़ी लाइन में 3.5 का वॉल्यूम और दूसरी में 1.15 आना चाहिए। लेकिन डेप्थ का जो पॉइंट है, डेप्थ कौन सी है आपकी, वो आपको मालूम होना चाहिए। और डेप्थ पे अगर आप फोकस करेंगे तो ऊपर वाले लोगों में एनर्जी आएगा, ऊपर वाले लोगों में करंट आएगा। डेप्थ पे काम करना उस प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से एक बहुमंजिला इमारत है, और उस इमारत की अगर ऊपर की मंजिल में आग लग जाती है तो किसी को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती, नीचे वाले लोगों को, क्योंकि सबको मालूम है कि आग ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ नहीं आएगी। लेकिन अगर उसी बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर पे अगर आग लग जाती है तो ऊपर जितने भी लोग हैं
वो सारे के सारे आसानी से नहीं बैठ पाएंगे कि पहली मंजिल पे आग लगी है, ग्राउंड पे लगी तो कोई बात नहीं, मैं तो 20वें माले पे बैठा हूं। जो जहां बैठा वो तेजी के साथ में निकलने का, भागने का प्रयास करेगा। ठीक इसी प्रकार से जब आपकी डेप्थ में वॉल्यूम आता है ना, तो ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे घरों से निकल निकल के भागते हैं। कोई 10,000 का वॉल्यूम करेगा, कोई 20 का करेगा, 3.5 नीचे आ जाएगा, तो कोई एक 15 का टारगेट करेगा। तो सबके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो डेप्थ वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्थ में फोकस रखेंगे, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो एक कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दी है। अगर आपका टारगेट बड़ा है, इमराल्ड का टारगेट है, तो आप क्या कीजिए, डेप्थ पॉइंट ढूंढिए। ए लाइन का डेप्थ पॉइंट आपने ढूंढा और उसमें आपने टारगेट लिया कि वहां 3.5 का बिजनेस आपने करना है। बी लाइन के डेप्थ पॉइंट पे आपने 2 लाख का बिजनेस किया, और ऊपर जितने भी लोग हैं वो लोग कितना बिजनेस कर सकते हैं, पहले खुद चार्ट को फिल कीजिए, फिर उनसे डिस्कस करके ऐसा माहौल बनाइए कि वो भी जो टारगेट आपने प्लान किया वो स्वयं से वैसा टारगेट ले लें, और फिर ऐसे आपका चार्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो फिर आप अपने लिए, हमारे लिए, कि हमारे पास में अभी बहुत सारे ऑफर्स हैं। न्यूट्रीचार्ज के बहुत शानदार ऑफर्स हैं, और मैक्सिमम ऑफर सितंबर महीने में क्लोज हो जाएंगे। हरित संजीवनी के ऑफर हैं। एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है जो बहुत तेजी से उभर रहा है, तुलसी पेंट, उसके हमारे पास में ऑफर हैं। गामा ओरिजिनल का एक बहुत बड़ा इवेंट हम लोगों ने भी दिल्ली में किया है, और इस तिमाही जो सितंबर में खत्म हो रही है उसके लिए फिर शानदार ऑफर हमारे पास में है। और एक और प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें अपार संभावनाएं दिखती हैं, उस प्रोडक्ट के बहुत बेहतरीन ऑफर हमारे पास में है, और वो प्रोडक्ट है कीसोल। और उन्हीं संभावनाओं को देखते हुए इस बार एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है कीसोल एनिवर्सरी के रूप में। जी हाँ, 28 नवंबर इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक ऐतिहासिक घटना होने वाली है। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी संभावनाएं आपको दिखेंगी। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सारी रॉयल्टियों को ला सकता है, जो नए डायमंड बना सकता है। सो कीसोल ने हमारे लिए बहुत सारे ऑफर दिए हुए हैं। 3,000 रुपए पर्सनल परचेज वॉल्यूम से लेके 1,40,000 रुपए की पर्सनल वॉल्यूम परचेज करके आपको अलग अलग लेवल का सेलिब्रेशन आपको मिल सकता है। 4 महीने का टाइम आपके पास में है। जून से लेके शुरू हो गया था, ये सितंबर में खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए कि आप कौन से लक्ष्य के नजदीक में है, कौन सा लक्ष्य आपको मिल सकता है, कौन सा लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं। पर्सनल टारगेट के अलावा अगर आप पहले से ही रॉयल्टी अचीवर हैं या रॉयल्टी से स्टार एमराल्ड के किसी भी लेवल पे हैं, तो आप अपनी सेकंड लेग में अगर कुछ वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो उससे भी आपको एक अलग तरह का रिकॉग्निशन मिलेगा। तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपके पास में है। कीसोल गुरु का एक ऑफर आपके पास में है, उस पर आप काम कर सकते हैं। टॉप 5 हाईएस्ट कीसोल परचेजर को इस एनिवर्सरी में रिकॉग्निशन मिलने वाला है। हाइजीन परचेजर को, टॉप 5 हाईएस्ट हाइजीन परचेजर को मिलने वाला है। टॉप 3 केएसओ को मिलने वाला है। टॉप 3 पीयूसी वंडरवर्ल्ड क्विक को मिलने वाला है। टॉप 3 वंडरवर्ल्ड को मिलने वाला है। बेस्ट 3 हाइजीन कैंपेन जिन्होंने किया है उसको मिलने वाला है। ये सारे के सारे क्राइटेरियाज हैं रिकॉग्निशन के, आप उनमें से किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। अट्रैक्शंस क्या है प्रोग्राम के? बहुत सारे अट्रैक्शन है। सुपर डांस परफॉर्मेंस आपको मिलेंगी, स्विच फूड काउंटर है, न्यू लॉन्चेज है, अचीवर सेलिब्रेशन है, स्टेज रिकॉग्निशन मिलेगा फॉर न्यू पीक्यूसी एंड निर्जरास। कीसोल एनिवर्सरी का नया धमाका, आप तैयार हैं लास्ट में नया धमाका सुनने के लिए? जी हाँ, अगर आप तैयार हैं तो अगर आप YouTube पे हैं तो आप लिख सकते हैं कि यस आई एम रेडी, आई एम रेडी, IMR भी लिख सकते हैं, आई एम रेडी। अगर आप तैयार हैं तो नया धमाका आपके सामने है, और ये धमाका है नए रॉयल्टी अचीवर्स को VIP एंट्री व स्टेज पर सम्मानित होने का मौका। जो साथी अगस्त महीने और सितंबर महीने में नए रॉयल्टी अचीवर आएंगे, नए न्यू ब्रांड रॉयल्टी अचीवर्स को 27 तारीख और 28 तारीख दोनों दिनों आपको रिकॉग्निशन का मौका मिलेगा। और स्पेशली कीसोल की पहली एनिवर्सरी, ऐतिहासिक एनिवर्सरी में आपको सम्मान पाने का अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। और दूसरा बड़ा धमाका ये है, पहले ऑफर था 3,000 परचेज वॉल्यूम अगर आप करेंगे तो आपको कपल एंट्री मिलेगी। अब आसान कर दिया, अगर आप 1500 भी करते हैं तो आपको सिंगल एंट्री मिल जाएगी। जून से सितंबर तक का समय आपके पास में है। आप कोशिश कीजिए, कम से कम 3,000 कीजिए, कपल के साथ में आइए। लेकिन अगर आप लेट शुरू कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो 1500 परचेज वॉल्यूम की भी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। लकी ड्रॉ फॉर ऑल अचीवर्स, लकी ड्रॉ है सभी अचीवर्स के लिए। अगर आपने 1500 वाली कैटेगरी में भी आ गए तो आपके लिए लकी ड्रॉ में क्या क्या है सर? 10 स्मार्ट वॉचेस का चांस है आपको जीतने का, 10 में से एक तो मिल ही सकती है। 5 स्मार्टफोन है, 4 टैबलेट्स, 3 लैपटॉप जो आपको हेल्प करेंगे बिजनेस को बढ़ाने में, 2 डोमेस्टिक टूर फॉर कपल्स, और एक कपल टूर है वियतनाम के लिए जो बहुत खूबसूरत देश है।
तो ये अपॉर्चुनिटीज उन साथियों को मिलेंगी जो की सोल का मिनिमम टारगेट पूरा करेंगे, 1500 परचेज वॉल्यूम का मिनिमम टारगेट पूरा करेंगे, तो उनको कूपन मिलेगा और उस कूपन के आधार पे ड्रॉ निकाला जाएगा। और प्रयास तो करना ही पड़ता है, ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन छप्पर तो बनाना पड़ता है। और वो छप्पर क्या है? वो छप्पर है 1500 परचेज वॉल्यूम का की सोल का प्रोडक्ट परचेज करना, हो सकता है वियतनाम का कपल ट्रिप आपका निकल आए। की सोल के प्रोग्राम की खास बात यह है कि इसमें एक रियल हीरो, रियल पावरफुल वुमेन हमारे बीच में आने वाली हैं, किरण बेदी जी। आपने उनका नाम सुना होगा, देश की पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर बनी और बहुत हर काम जो भी उन्होंने किया उन्होंने रिमार्केबल किया। तो उनसे मिलना, उनको सुनना हमारे लिए एक ड्रीम था, उनको नजदीक से देखना, तो वो आपका पूरा हो सकता है। सो ये एक और बड़ा कारण है की सोल के टारगेट को पूरा करने का। राइट, की सोल है तो मुमकिन है, और की सोल बहुत सारी चीजें अब आपके सामने और आके लेके आने वाला है। ये तो केवल मात्र अभी थोड़ी सी शुरुआत हुई है। फोकस एरिया आपके क्या होने चाहिए? बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम लोग एनिवर्सरी की डायमंड क्लब्स के ऊपर में आपका विशेष फोकस होना चाहिए। कंसिस्टेंसी प्लान में जो लोग हैं उनको कोशिश कीजिए कि आप वो डायमंड क्लब में लेके आए। फोकस ऑन योर 1% बिजनेस। अगर आपको 5 लाख का बिजनेस चाहिए रॉयल्टी पे जाने के लिए, तो 5 लाख का 1% 5,000 का बिजनेस भी आपको जहां से आ रहा है आपके स्ट्रक्चर में से, वो नाम आपके होना चाहिए जो 5,000 का बिजनेस भी लेके आ रहा है। अगर और बड़ा बिजनेस करना है तो 1% उसका निकालिए और उस पर फोकस रखिए। एवरीडे क्लोजिंग आप कीजिए। वो जमाना चला गया कि जब हम लास्ट क्लोजिंग करते थे 31 अगस्त को या 30 सितंबर को करते थे। अपने बिजनेस को डिवाइड कीजिए दिनों में और हर रोज क्लोजिंग कीजिए। माइक्रो गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो गोल्स अगर पूरे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मंथली गोल्स पूरे हो जाएंगे। पुट ऑल एफर्ट्स टू अचीव योर गोल्स। सारी ताकत लगा दीजिए, सब कुछ झोंक दीजिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी के मौके पे सारे सीनियर लीडर्स ने ताकत झोंक दी है। टेक्निकल ऑलरेडी जो रॉयल्टी अचीवर हैं उनने सबने ताकत झोंक दी है। तो अगर आप रॉयल्टी पे नहीं पहुंचे हैं तो आप बस अपने अपलाइन से बोलिए कि सर मैंने रॉयल्टी पे जाना है। उन 2000 लोगों में मेरा नाम लिख लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। वो आपको योजना देंगे, वो प्लानिंग देंगे, वो आपके साथ में हर वो काम करेंगे जो आपकी रॉयल्टी के लिए जरूरी है। बस आपको आपके अंदर उसकी एक तड़प होनी चाहिए, आपके अंदर उसकी एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। और ये बस कुल मैं लास्ट की स्लाइड पे आ गया हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट मौका हमारे पास में है, बहुत इंपॉर्टेंट लम्हे और बहुत इंपॉर्टेंट दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। इतिहास ये बताता है, वैसे भी ये बताता है कि अगस्त सितंबर में हम लोग बहुत सारा बिजनेस करते थे। पुराना इतिहास ये बताता है कि उसके बाद बिजनेस थोड़ा सा कम होता था, लेकिन अभी जो करंट हमारा प्लान है वो प्लान ये बताता है कि आप जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, अब कम होने वाला नहीं है, क्योंकि प्लान इस प्रकार का है। इस प्लान में कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर भी कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं, बल्क बिलिंग और वो सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। सो पूरा हिंदुस्तान बहुत उत्साहित है और आइए इस उत्साह को हर गांव तक लेके जाएं, हर ढानी तक लेके जाएं, हर डिस्ट्रीब्यूटर तक लेके जाएं। सो दिल की गहराई से एक बार फिर बीसी सर हमारे सामने उपस्थित हैं। सर, पूरे हिंदुस्तान में ऊर्जा भरने के लिए दिल की गहराई से एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सही अपलाइन वही होते हैं जो अपनी टीम की कामयाबी की राहों को आसान बना देते हैं। और आज आपने आपकी उपस्थिति से और आपके एक्सपीरियंस से रॉयल्टी की राह को जितना आसान बना दिया और जितना प्रैक्टिकल बना दिया, मुझे लगता है यहाँ बैठे बैठे मैं देख रहा था ये संख्या 2000 प्लस जो है उसमें से 2000 गायब हो गया था, मुझे प्लस ही प्लस दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे आपके शब्द निकलते जा रहे थे मेरा प्लस बढ़ता जा रहा था कि अब ये रॉयल्टी की राह। और वैसे मैं आपको सब साथियों को बता देना चाहता हूँ, मेरे आंकड़ों के मुताबिक 7000 से ज्यादा लोग रॉयल्टी के किनारे पर खड़े हैं। बस गलती से हमारा पाँव एक्सीलेटर की जगह कभी कभी ब्रेक पे चला गया था और ब्रेक को और ज्यादा दबा रहे थे कि हमें शायद यही एक्सीलेटर है। और हम लोगों ने कुछ नहीं करना है, हम लोगों को वापस ध्यान करके अपने ब्रेक से पाँव को हटाकर एक्सीलेटर पे दबाना है। और आज बस आपने पूरी एक एक चीज को एक्यूरेटली, मतलब उतना एक्यूरेटली कि किसी की रॉयल्टी छूट ना सके। मतलब मुझे मैंने 7000 की संख्या जो बताई ना जिनकी किनारे की, उनकी तो बिल्कुल नहीं छूट सकती। अगर आज आपने आज जो कुछ भी जानकारियां, जो रोड मैप आपको मिला है, जो डेप्थ ड्राइव की बात आपको मिली है, जो मतलब ऑफर्स पे काम करने की टेक्निक आपको मिली है, और जो टीम के साथ में रिलेशन, अगर कहीं कोई मन मुटाव है तो उसको बिल्कुल कहते हैं सब कुछ भुला देने का समय है ये। क्योंकि जो अतीत को पकड़ कर बैठते हैं उनकी जिंदगी भूत बंगला बन जाती है, लेकिन जो आज को पकड़ लेते हैं उनकी जिंदगी आज का अर्जुन बन जाती है। तो अतीत को भुलाने का समय है, रॉयल्टी को पाने का समय है। और कामयाब मतलब
अब मुझे तो उस बात को सुनकर रोमांच होता है कि 25,000 से ज्यादा लोग मेरी रॉयल्टी के सेलिब्रेशन के लिए आ रहे हैं। सोचिए, आप थोड़ा सोचिए कि आपकी टीम के साथी की रॉयल्टी के सेलिब्रेशन के लिए, आपकी रॉयल्टी के सेलिब्रेशन के लिए। और मैं तो एक और बात कहना चाहता हूँ, एक ही शब्द को याद रखिए, रॉयल्टी। देखो हकीकत तो ये है, बस आपको ध्यान है कि कंपनी शुरू हुई थी तो एक ही शब्द था, रॉयल्टी। और पहली एनिवर्सरी में ये पीने विने तो हमें बाद में डिजाइन करनी पड़ी। ये डिजाइन मतलब वो सब है रॉयल्टी ही। कोई छोटी घर में 12 बच्चे होते हैं तो 12 नाम रखने पड़ते हैं, है तो सब बच्चे ही। तो ऐसे ही 21 बच्चे हो गए तो 21 नाम रखने पड़े, है सब रॉयल्टी ही। इसलिए आप एमरल्ड बनना चाह रहे हैं तो वो भी रॉयल्टी है। दिमाग में और कुछ नया विचार लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बड़ी रॉयल्टी पर जाना है, मुझे तो और बड़ी रॉयल्टी पर जाना है, लेकिन इसको एक ऐसा अभियान बनाना है और जन जन को जगाना है। बिल्कुल। और रोजाना आपको एक से एक अनुभवी दिग्गज अपनी तर्कस से वो तीर निकाल के देगा जिससे आप सीधा गोल सेट कर पाएंगे। और कल मैं फिर आ रहा हूँ और मेरी ड्यूटी वही है, आपकी कामयाबी की राहों को आसान बनाना। तो मैं कुछ वो जादू, क्योंकि परसों फिर जब केसी जी आएंगे तो वो अपने डाटा के जादू मिरेकल्स लेके आएंगे, महावीर जी आएंगे तो वो अपने करिश्मे लेकर आएंगे, मुकेश जी आएंगे तो वो फिर आपको रॉयल्टी को यूं समझ को पकड़ के खींच के आपकी जेब में डाल जाएंगे। बस छोड़ना नहीं है। मिशन 2000 प्लस अब बहुत आसान होता जा रहा है और आपकी पूरी हिंदुस्तान में कुछ खास करके दिखाना है। देखो, हमारे पास में कहने को हमें 37 डेज है, लेकिन 37 नहीं है। हमारे पास 10 और 15 दिन है काम करने के। बाद में तो उस काम को मतलब सेटल, फिर के नए लोग तैयार नहीं होते लास्ट के दिनों में। और मूड बनाने में टाइम नहीं लगाना है। मूड तो कल ही बना दिया पूरे हिंदुस्तान ने, जब उस पे यूट्यूब पे वीडियो आया। मेरा काम वही था कि पहले मैं मूड बना दूं ताकि वत्स साहब आए और उसका रास्ता दिखाएं। और फिर मैं कल उस मूड में कहीं कोई कमी रह गई है तो कल मैं आपको वो जादुई टेक्निक देने वाला हूँ जिससे रॉयल्टी भी आपका, वो कहते हैं कि आई लव यू दोनों तरफ से हो, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो कल मैं वो जादुई टेक्निक आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपकी रॉयल्टी की यानी कामयाबी की, आगे बढ़ने की राह को कुछ जादुई मंत्र की 5 दिन की साधना से आप कैसे सिद्धियां हासिल कर पाएंगे। और वो 5 दिन की साधना के लिए आपको किसी जंगल तपस्या में नहीं जाना है। आपको 5 दिन की वो एक प्रैक्टिकल टेक्निक में देने वाला हूँ और कुछ और जादुई मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ जिससे आपकी रॉयल्टी की राह को, आपकी कामयाबी की राह को सरल बना दिया जाए। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद अदा करना चाहिए आपके हर कोर लीडर का, जिन्होंने एक मिशन बना लिया, संकल्प बना लिया है कि, और एक भी लीडर, हर पूरा मतलब इस बार जो फाइन ट्यूनिंग है, सबकी एक आवाज कि मिशन 2000 रॉयल्टी। और अब ये मिशन 2000 कितना आगे जाता है, वो प्लस कितना आगे जाता है, देखने की बात अब वो है। लेकिन बिल्कुल ध्यान से समझने की बात आपको कह रहा हूँ, गलती से भी मेरे साथ जो सबसे खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास संकल्प कितना भी पहाड़ जैसा आ जाए, मेरे को उस पर डाउट नहीं होता है। मुझे वो मुश्किल शब्द कहीं बीच में आता हुआ दिखाई नहीं देता है। वो 1 करोड़ का मतलब वो शायद वो 1 करोड़ की आवाज को मैंने अपनी आवाज नहीं माना, परमात्मा के संकल्प को माना। और उसके बाद से मुझे हर संकल्प में ऐसा लगता है कि परमात्मा ही मेरा साथ दे रहा है और मदद के हाथ भी वही लाके दे रहा है और विचारों के नए नए क्रिएटिव साथ भी वही लाके दे रहा है। तो वो साथ आप, मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ, थिंक अबाउट ओनली द विक्ट्री, थिंक अबाउट ओनली द विक्ट्री। एक छोटे से एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। मेरे घर से मैं रोजाना आरसीएम वाला जो बैग है अपना, बैग वाला, वो रोज लेके आता हूँ और लैपटॉप का चार्जर उसी में रख के लाता हूँ और 100% लेके आता हूँ। मैंने मेरे स्टाफ को कहा चार्जर भी निकाल, लैपटॉप लगा दिया, मैंने कहा चार्जर भी निकाल दे। वो चार्जर लैपटॉप का एक उसने खोली और कह रहा नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। मैंने कहा तू नहीं है नहीं है बोलता मिलेगा तो इसमें पड़ा हुआ भी नहीं मिलेगा था। मैंने कहा इसमें मैं रख के लाया हूँ तो बोल रहा नहीं है नहीं है नहीं है। मैंने कहा ला मेरे को दे, मैंने मेरे हाथ लिया, मैंने कहा ये देखिए कहाँ से आया। मैंने कहा तू नहीं है बोल के ढूंढ रहा था इसलिए मुझे तुझे नहीं मिल रहा था। आप भी दोस्तों कहीं ये गलती से भी कुछ गलत मत सोच लेना, नहीं तो आपकी रॉयल्टी आपसे नाराज होके, आपकी कामयाबी आपसे नाराज होके दूर चली जाएगी। मेरी तो आ रही है, मेरी तो आ रही है। सुबह श्याम जी ने अपनी मीटिंग में उनको निकल गया मेरी 200 आ रही है। आप अपने को देखो, आपका जो माइंड है, यू आर द लिविंग मैग्नेट, यू आर द लिविंग मैग्नेट। आप जीवित चुंबक हो, जैसा अभी वत्स साहब ने भी बताया। यू लीड टू योर डोमिनेंट थॉट्स। लेकिन जो बात मैं कह के अपनी बात को आखिरी करना चाहता हूँ, दोस्तों मुझे सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर है तो वो आपके ऊपर है।
और इसलिए अगर पूरी दुनिया को आपके ऊपर भरोसा नहीं हो और आपको खुद को भी आपके ऊपर भरोसा नहीं हो, तो भी मेरा भरोसा करिए, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। और इस भरोसे पर भरोसा कर लीजिए, बाकी की चीजें कितनी आसान होती है। अगर यहाँ पर अभी 1000 लोग बैठे हैं और 1000 में से मैं अनमेरिड लोगों से मैं पूछूं, कमारे भाग्यशाली कमारे लोगों से, कि भाई जो भी कमारे हैं एक बार हैंड रेज करो, तो जो भी है वो बेचारे भाग्यशाली हाथ खड़ा कर लेंगे। फिर मैं उनको पूछूं, यार जिसको थोड़ा सा भी भरोसा हो कि भाई मेरी तो कभी न कभी तो हो ही जाएगी, वो हाथ नीचे कर लेगा, उसको भरोसा है कि हो जाएगी। कमाल है यार, उसके पास कोई अता नहीं, पता नहीं, लता नहीं, खता नहीं, व्यथा नहीं, उसको भरोसा है कि हो जाएगी। अरे रोल्टी के बारे में तो सब कुछ अता पता लता खता सब है, क्यों नहीं आएगी? हाँ, प्रयास करने से आएगी। बस साहब ने वो रास्ता दिया। और खाली बस साहब आपके साथ नहीं है, पूरा का पूरा लीडरशिप, जिसमें केवल कोर नहीं, आपके सब अपलाइन आपके साथ है। फिर डरने की क्या बात है? इतने सारे ऑफर हमारे साथ है, सब कुछ हमारे पास है। केवल सोच को ऊपर उठाना है, सोच पहले आएगी, रॉयल्टी पहले नहीं आएगी। इसलिए सोचना है और बिल्कुल एक ही विचार को पकड़ लेना, और कल उसके ऊपर जादू मैं बिखेरने वाला हूँ। कल के बाद शायद आप कुछ और सोच भी नहीं पाएँगे, इसलिए कल सोच के आना है। अगर रॉयल्टी पाना है तो आना है, नहीं पाना तो बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि सोच के आना है, क्योंकि वो जादू मुझे आपको दिखाना है। उस जादू के बाद बस आपकी ज़िंदगी में कामयाबी ही आना है। तो थैंक यू सो मच, और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी साथियों का कि हमने जिस अभियान को शुरू किया है, उसको मंजिल पे नहीं, मंजिल को करीब खींच के लाएँगे और उसको आगे बढ़ाएँगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आज बहुत ही शानदार सेशन रहा। रिस्पेक्टेड वत्स सर ने जो हमें रास्ते दिखाए, जो रोड मैप दिखाया है, और गुरुदेव ने जो एक महा मिशन छोड़ रखा है, उस पर हम सब लोग अगर सिर्फ फॉलो कर लें और रास्ते पे चल लें, तो कामयाबी निश्चित हमारी है। और जैसा सर लगातार कहते आए हैं, सबकॉन्शियस माइंड, तो हमें बस उसको फील करना है और कामयाबी हमारे बीच आएगी। और लगातार ये बहुत ही शानदार सीरीज आने वाली है। कल गुरुदेव हमारे सामने बीच फिर से होंगे, तो एक बार पूरी ताकत लगा करके हम लोग फिर से अपनी टीम को कल लाइव सेशन में लेकर आएंगे, जूम के सेशन में लेकर आएंगे, और इस मिशन में खुद शामिल होकर एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच सर। ओवर कर दूं सर? यस। थैंक यू।